हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। नेक्स्ट पेपर होने वाला है आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स का। तो आज हम यहाँ पे फिजिक्स लेके चल रहे हैं और पकड़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम फोर्स से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बच्चे थ्योरी तो कर लेते हैं, आके फंसते हैं कहाँ पे, न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो आज हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वहां पे कवर होने वाला है। तो चलिए उठाते हैं फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल को। सो क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के चलते हैं। देखते हैं पहला न्यूमेरिकल जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक आपको डायग्राम मिलेगा, उस डायग्राम में क्या बताना है, अ यूनिफॉर्म मीटर ruler placed on a fulcrum at its midpoint O and having a weight 40 GF at the 10 centimeter mark and a weight of 20 GF at the 90 centimeter mark। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सिचुएशन। अब हम इसमें करना क्या है हमको, नंबर 1 is the meter rule is equilibrium। हमें बताना है क्या, मीटर रूल हमारा इक्विलिब्रियम पे है। इफ नॉट, अगर नहीं है, सो हाउ विल द रूलर टर्न। भाई अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो कहीं ना कहीं टर्न होगा, तो वो किधर टर्न होगा मुझे ये बताना है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की बन रही है, जो पूछ रहा है, हाउ कैन द रूलर brought in equilibrium by using additional weight of 40 GF। ठीक है, तो चलिए इसका पहले हम इसको समझते हैं पूरे क्वेश्चन को डायग्राम के साथ। क्या बोल रहा है, एक मीटर रूल है हमारे पास, ये हो गया हमारा मीटर रूल। मीटर रूल कितने का होता है, 100 का। यहाँ पे 0 है और इधर 100 सेंटीमीटर। बीचों बीच हम मानते हैं फलक्रम है, जो कि ये हमारा बीचों बीच पे ओ पॉइंट पे हमारा फलक्रम है। फलक्रम मीन्स मीटर रूल कितने पे होगा, उसका हाफ, मतलब 50 सेंटीमीटर पे। आप क्या बोल रहा है, हमारे 10 पे क्या है, 10, 20, 30, 40, ये हो गया हमारा 50, देन 60, 70, 80, देन 90 और ये हो गया हमारा 100। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 और 90, देन 20, ये हो गया हमारा मीटर स्केल। अब क्या बोल रहा है, 10 पे हमारा क्या है, 40 GF, 40 GF वेट रखा हुआ है इधर। अब हमें बताना है 40 GF क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। A uniform meter ruler placed on the fulcrum it at midpoint O and heavy a weight 40 GF at the 10 centimeter पे 40 GF रखा है, and the weight of 20 GF at the 90 centimeter। 90 सेंटीमीटर पे हमारा क्या रखा हुआ है, हमारे पास रखा हुआ है यहाँ पे 20
GF। 20 GF कहाँ रखा है हमारा 90 पे, और 40 GF हमारा रखा हुआ है 10 पे। तो हमें क्या बताना है, क्या हमारा मीटर रूल जो क्या है इक्विलिब्रियम पे है। अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वो किधर टर्न होगा। तो चलिए देखते हैं इसके रूल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट निकालते हैं। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास वेट कितना है यहाँ पे 40 इंटू हमारा डिस्टेंस कितना है 50 माइनस 10, इधर से कितना है 10, सो 50 माइनस 10 सेंटीमीटर, 50 माइनस 10 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 40 GF। 50 माइनस 10 GF मीन्स 40 इंटू 40, 40 इंटू 40, तो यहाँ पे 1644 जा 16, 1600 GF इंटू सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज के लिए। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आता है हमारा, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू, कितना वेट है यहाँ पे 20 रखा हुआ है, और कितने पे रखा हुआ है 90 पे, सो 90 माइनस 50, ये हमारा 50 है तो 90 में से हम 50 को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 90 माइनस 50, सो 90 माइनस 50, 20 इंटू 40, 20 GF इंटू 40 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 800, 2 4 जा 8, 800 GF इंटू सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा, एक हो गया क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा आया 1600 और क्लॉकवाइज हमारा आया 800। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू, दोनों चीजें इक्वल नहीं है, मतलब कि हमारे मीटर स्केल क्या है इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। सो इट विल बी टर्न एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्या है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, सो इट विल बी टर्न एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बी टर्न। आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, आप एग्जामिनेशन कॉपी पे लिखोगे, इट विल टर्न इनटू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये टर्न हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर का, हमने इसको सॉल्व कर लिया। सो ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगा। सेकंड, अगर ये हमारा इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो अब हमारे पास क्या करना है, हाउ कैन द रूलर बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग द एडिशनल वेट 40 GF। 40 GF एडिशनल वेट हमें लगाना है और इस मीटर स्केल को इक्विलिब्रियम पे लेकर के आना है। तो अब हम चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम करेंगे। तो सेकेंड वाले पार्ट में हमें ये 40 GF को इस तरीके से सेट करना है कि हमारा जो मीटर स्केल है वो क्या आ जाए इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो वो इक्विलिब्रियम पे कैसे आएगा, मींस हमारा अभी हम देख रहे थे कि हमारा मीटर स्केल किस तरफ टर्न हो रहा था, हमारा मीटर स्केल एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जा रहा था, मींस एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जा रहा था, मींस एंटी क्लॉकवाइज का वेट ज्यादा होगा, तो हमको इसको क्लॉकवाइज की तरफ ऐड करना है। तो क्लॉकवाइज की तरफ हमको 40 GF ऐड तो करेंगे, लेकिन 40 GF किस डिस्टेंस पे ऐड करना है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू 20 GF इंटू 40 सेंटीमीटर, ये था हमारे पास। अब हमें क्या करना है, एडिशनल इस पे 40 GF ऐड करना है, बट किस डिस्टेंस पे ऐड करना है वो हमें नहीं मालूम, ये हमें फाइंड आउट करना है कि डी हमारा कितना आएगा। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम द ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, सारे फॉर्मूले आप वहां पे लिखोगे, शॉर्टकट पे कॉपी पे आपको नहीं चलना है। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट is equal to clockwise movement, anti-clockwise movement is equal to clockwise movement.
सो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या था 40 1 मिनट इसको येलो से लिखते हैं 40 GF मल्टीप्लाइड बाय 40 सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था। अब हम ऐड किस तरफ कर रहे हैं क्लॉकवाइज की तरफ। तो ये था हमारे पास 20 GF इंटू 40 सेंटीमीटर। तो पहले था हमें ऐड क्या करना है 40 GF, लेकिन डिस्टेंस हमको निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये मीटर स्केल इक्विलिब्रियम पे चला आएगा। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। GF 1600 माइनस इसको कर दिया 800, सॉल्व कर लिया। ये हो गया हमारा GF। इधर अपन अब ले लेते हैं इस तरफ हमारे पास बचा 40 GF इंटू D सेंटीमीटर। ये हमको D निकालना है। तो अगर मुझे D निकालना है तो D के लिए इधर लेना है। ये माइनस कर दिया हमने, डायरेक्ट आ गया हमारे पास 800। 1600 माइनस 800 सो 800 अपॉन आ जाएगा 40 GF। 40 GF सॉल्व किया 4 2 जा 8, ये आ गया हमारे पास 20 40 2 जा 80 और 2 अलग से। सो आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। हमें लगाना है लेकिन किधर लगाना है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर साइड। तो ये था हमारा मीटर स्केल। मतलब हमको क्या करना है, ये 90 पे ये लगा हुआ है तो हमको बाय प्लेसिंग द एडिशनल वेट कहाँ हम प्लेस करेंगे 40 GF एट द 70 सेंटीमीटर। हमको कहाँ पे लगाना है 70 सेंटीमीटर पे लगाना है। ये यहाँ पे हम 40 GF और ऐड कर देंगे। मैं इसको ब्लू से बताऊं 40 GF और ऐड करेंगे तो हमारा मीटर स्केल क्या आ जाएगा, मीटर स्केल हमारा इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, तो इसमें हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा क्लियर लिखें इधर। क्वेश्चन 2 एक डायग्राम दिया हुआ है, वहां पे क्या है अ यूनिफॉर्म बार supported at the middle point O, a weight of 40 GF is placed at a distance 40 centimeter to the left of the point O. How can you balance the bar with the weight of 80 GF? How can you balance the bar with a weight of 80 GF? ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ये मीटर स्केल है, एक ये मीटर स्केल है जो कि एक ये मीटर स्केल है जो कि 100 पे होगा। तो ये यहाँ पे 0 पे यहाँ पे हो गया इसका फलक्रम। ये हो गया 10 20 30 40, देन ये हो गया 50। इधर ऐसा ही हम कर लें, अगर 10 20 30 40 और 50 मतलब टोटल ये 100 की हुई। तो यहाँ पे 50 ले लिया और यहाँ पे 50 ले लिया। यहाँ पे बोल रहा है क्या 10 20 30 और ये 40 पे 40 GF वेट है हमारे पास, 40 GF वेट है हमारे पास।
तो अब यहाँ पे चलिए देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू 40 GF इंटू 40 सेंटीमीटर। 40 GF कहाँ लगा हुआ है? 40 सेंटीमीटर पे लगा हुआ है। 40 GF 40 सेंटीमीटर। अगर हम इसको क्लॉकवाइज देखते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या है कहानी? क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? इट प्लेस द बार विद द वेट ऑफ 80 GF। मुझे क्या लगाना है? 80 GF को लगाना है। अब 80 GF को कहाँ लगाना है यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 80 GF मल्टीप्लाइड बाय, इसको मान लेते हैं D सेंटीमीटर। मुझे यही D तो फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज is equal to clockwise movement। तो एंटी क्लॉकवाइज पे 40 इंटू 40 इज इक्वल टू, इसमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा, 40 GF इंटू 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 GF इंटू D सेंटीमीटर। सो 40 इंटू 40 ये हो जाएगा हमारे पास 1600 GF मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 GF एंड D। तो हम क्या करेंगे? मुझे निकालना है D, तो D आ गया इधर, डिस्टेंस निकालना है मुझे। सो D इज इक्वल टू 1600 अपॉन 80। सो 80, 8 टू जा 160, 2 एंड 0। तो ये क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ पॉइंट O। 20 सेंटीमीटर हमको कहाँ लगाना है? टू द राइट ऑफ पॉइंट O। तो पॉइंट O के राइट पे हमको लगाना है। तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ, ये हो गया हमारा 10, ये हो जाएगा 20, 30, 40 देन 50। तो मुझे क्या लगाना है? 20 पे लगा देना है 80 GF को। ये हो गया इसका आंसर। तो ये हमने एक ही कॉन्सेप्ट के दो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए। तो ये थे फोर्स से कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फोर्स से कुछ और क्वेश्चन को लेकर के।